गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे साइंस में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जानवर कैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके के जानवर, उनके बारे में। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? All living beings such as humans, animals, plants and microorganisms are born, grow, live for a certain period of time and then die. The period of time for which a living organism lives is called its lifespan. तो जितने भी सजीव जानवर हैं, आदमी हो, जानवर हो, पौधे हो और छोटे छोटे कीड़े तक, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। इसी पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, सजीव प्राणी जिंदा रहते हैं, उसको लाइफ स्पैन कहते हैं, उनका लाइफ स्पैन। And to ensure the continuity of life, the living beings must produce more of their own kind before they die. The process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. तो ये जो लाइफ तुम्हारा जो सजीव प्राणी है, जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं, तो ये जो लाइफ का जो चक्र है वो चलता रहे, बना रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे ही प्राणी को उत्पन्न भी करते हैं, पैदा भी करते हैं अपने मरने से पहले। और इसी प्रक्रिया को, जिसके माध्यम से कोई सजीव प्राणी अपनी ही जैसा और प्राणी को जन्माए, उसी को हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में प्रजनन। अब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स दो तरीके से हो सकते हैं। तो ये दो तरीका क्या है? इस पहला तरीका है जैसे काउस, डॉग्स, कैट्स, माउस, एलिफेंट्स, लायंस एंड वेल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो कई जानवर जैसे इंसान खुद, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, हाथी, शेर, बाघ, बकरी, ये सब अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जानवर जैसे कि पंछी, मछली, मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, स्नेक्स, सांप, ये अंडे देते हैं और इसी अंडे से फिर उनके बच्चे निकलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो सारे जानवर जो कि अंडा देते हैं, जिससे बच्चे निकलते हैं। सबसे पहले बर्ड्स। Female birds lay eggs in their nests. They build their nests by using different materials such as twigs, pieces of old cloth, grass, and leaves. One of the parent bird sits on the eggs for some days to keep them warm. This process is called incubation. तो जो मादा पंछी होती है वो क्या करती हैं? अंडे देती है अपने घोंसलों में। और वो घोंसले कैसे बनाते हैं? अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, जैसे लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा, पुराने कपड़े के पीसेस, घास, पत्ती, इन सब से वो घोंसला बनाते हैं और उसी घोंसले में मादा पंछी जो है अंडे देती है। और जो पंछी के जोड़े में से एक, जो माता पिता जो होते हैं पंछी, उसमें से एक क्या करता है, उसी अंडे पे बैठ के उसको गर्म करता है, ताकि उस गर्मी से ही अंदर का जो जो अंडे के जो अंदर जो वस्तुएं हैं वो मिलकर बच्चों का निर्माण कर सके। तो उसके लिए गर्मी जरूरी है। तो इसी प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। द हार्ड आउटर शेल प्रोटेक्ट्स द एग। तो अंडे का जो बाहरी जो कवच होता है वो थोड़ा सख्त होता है, जो कि अंदर के अंडे को बचाता है। द येलो पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग इज कॉल्ड योक। जो पीला भाग होता है अंडे का, उसको हम लोग योक कहते हैं हिंदी में, जिसको जर्दी कहते हैं। इट कंटेन्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट डिवेलप्स इनटू द बेबी। तो उसी जर्दे में एक छोटा सा वाइट ब्राइट स्पॉट होता है, जो कि उसी से फिर बच्चे का निर्माण होना चालू होता है। इंक्यूबेशन के समय जब पंछी अंडे को गर्म कर रही होती है उस पर बैठ के, तो इसी योक में जो वाइट स्पॉट है वो धीरे धीरे बेबी बनना चालू करता है। एंड अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड दिस एग इज कॉल्ड एम्ब्रायो। सो ये एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो ये जो बच्चा का जो निर्माण होता है, ये जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इसी बेबी को एम्ब्रियो कहते हैं। The developing embryo obtains food from the yolk.
तो ये जो एम्ब्रियो, जो छोटा वाइट स्पॉट जो पीले जर्दी के अंदर है, जो कि बेबी के शेप में बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ये अपना फूड कहाँ से लेता है? इसी योक से लेता है। एंड द वाइट पार्ट ऑफ द एग कॉल्ड एल्ब्यूमिन सराउंड्स द योक। सो वाइट पार्ट जो है, जो कि योक के चारों ओर रहता है, उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये एल्ब्यूमिन क्या कहता है? एम्ब्रियो को झटकों और जर्क से बचाता है। तो अंडा, ये जो पीला पीला जर्दी है, वो अभी छोटा ही सा वाइट स्पॉट है, बेबी बहुत ही नाजुक है, उसको एम्ब्रियो बनने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये एम्ब्रियो बन ना जाए, तब तक कोई चोट ना पहुंचे, धक्का ना लगे उसको, उसके लिए ये एल्ब्यूमिन काम में आता है, जो कि योग के चारों ओर होता है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और साथ ही साथ ये पानी भी देता है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। The embryo goes through various stages and when the chick is fully developed, it breaks the egg shell and comes out of the egg. तो ये जो एम्ब्रियो हो बहुत ही स्टेज से होते हुए वो गुजरता है। एक छोटा सा वाइट सा स्पॉट से पूरा बेबी चिक बनने में काफ़ी समय लगता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, स्टेजेस होता है, जिसके थ्रू वो जाता है। और जब चिक पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, तो अंडे को फोड़ के उसमें से वो निकल जाता है। एंड दिस प्रोसेस, अंडा को जो तोड़ के जो निकलता है, इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। एंड द पेरेंट बर्ड्स देन फीड देयर बेबीज टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो जैसे कि तुम्हारी मम्मी भी, जब तक तुम अपने आप को खुद से जाके खाना नहीं खा सकते, तुमको खिलाती है मम्मी, ठीक उसी तरह से जब अंडे में से निकल के जब बेबी बच्चा निकल कर आता है, तो माँ बाप जो है पंछी, वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तब तक जब तक कि वो बच्चा खुद से अपना देखभाल ना कर सके। अब हम देखेंगे मेढक में कैसे होता है ये रिप्रोडक्शन, ये कैसे अंडे देते हैं। सो जैसे कि बर्ड्स के साथ भी है, यहाँ भी मादा जो मेढक है, फीमेल मेढक है, वो अंडे देती है। लेकिन जैसे कि तुम्हारे पंछियों के केस में कुछ ही अंडे होते हैं, मगर इसके केस में एक साथ 100 से 100 के आसपास अंडे वो दे देती है एक बार में, नदी में या तालाब में। सो दीज क्लस्टर ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स। सो ये एक साथ जो इतने अंडे हुए हैं, उनको एक साथ कहते हैं स्पॉन। एंड द एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स देम। तो ये अंडे एक साथ जो देती है, एक साथ 100 अंडे देती है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक जेली के अंदर, जो कि उसको एक बचाते हैं बाहरी ताकतों से। एंड द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल। तो जब जब अंडे में से जो निकल के आता है बच्चा, उसको हम लोग टैडपोल कहते हैं। वो फ्रॉग की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। टैडपोल जब अंडे से जो निकल के आता है मेढक के अंडे से, जो जिसको हम टैडपोल कहते हो, वो मेढक की तरह नहीं दिखता, जबकि एक मछली की तरह दिखता है वो। और उसके पास लॉन्ग टेल होते हैं, लंबी पूंछ होती है, मगर पैर नहीं होता है। और वो मछली की तरह ही गलफरे से सांस लेता है पानी के अंदर। वो पानी में ही तैरता है और वाटर प्लांट्स को, पानी के अंदर जो पेड़ पौधे उसको खाता है। 5 हफ्तों के बाद क्या होता है, टैडपोल जो होता है वो अपना पूंछ खत्म हो जाता है उसका पूंछ, और उसमें से अंग निकलना चालू हो जाते हैं, पैर वैर, हाथ और पैर। और 11 वीक के अंदर वो पूरी तरह से मेढक में, एक वयस्क मेढक में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो टैडपोल से मेढक बन चुका होता है। एंड दिस कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द यंग स्टेज टू द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो क्या अंडे से जो निकल के आता है, वो मेढक की तरह न दिख के मछली की तरह दिखता है। पर ये टैडपोल जो मछली की तरह दिखता है, ये इस समय से लेके वो पूरा समय तक, जबकि वो पूरा का पूरा मेढक की तरह ना बन जाए, अडल्ट स्टेज में ना आ जाए, बचपन के स्टेज से अडल्ट स्टेज में, वयस्क स्टेज में, जिसमें वो पूरे की तरह मेढक की तरह दिखता है, इस पूरे चेंज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो बर्ड्स एंड फ्रॉग्स के बाद इंसेक्ट्स पे आते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स, ये भी कैसे बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देकर पैदा करते हैं। और ये जो अंडे होते हैं बहुत ही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से जाते हैं तब तक जब तक कि वो एक क्या कहते हैं, वयस्क कीड़ा ना बन जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेढक का में होता है, वो मेढक के अंडे से टैडपोल निकलता है। टैडपोल जो इस यंग स्टेज से, वो जो पूरा प्रोसेस जब तक कि वो एक एडल्ट वयस्क मेढक ना बन जाए, इस कंप्लीट चेंज को जो मेटामॉर्फोसिस होता है, ये सारे इंसेक्ट्स भी उसी प्रोसेस से गुजरते हैं, मेटामॉर्फोसिस से ही गुजरते हैं। बटरफ्लाई, कॉकरोचेस
या ग्रास होपर्स पहले अंडा देते हैं, तो अंडे में से क्या निकलता है, जैसे इन केस ऑफ बटरफ्लाइज कैटरपिलर निकलता है, जो कि बिल्कुल भी तितली बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता है, वो टोटली एक कीड़े की तरह रेंगता हुआ कीड़ा की तरह होता है, उनके पंख नहीं होते। तो इस कैटरपिलर से बटरफ्लाई के प्रोसेस तक वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होके जाता है। So the sequence of development that takes place in an animal from the embryo to the adult stage is called its life cycle. तो लाइफ साइकिल क्या है, ये वो सारी प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो कि एक जानवर में होके गुजरती है। कौन से स्टेज से, एम्ब्रायो एकदम छोटा बच्चा के स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज, ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ बटरफ्लाई यहाँ पर देखोगे, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, अंडे से पहले कैटरपिलर में बनता है, कैटरपिलर से वो प्यूपा में बनता है, एंड देन प्यूपा से वो आपका बटरफ्लाई बनता है, एंड देन द बटरफ्लाई फिर से अंडा देती है। तो ये पूरा प्रोसेस इज द लाइफ साइकिल। Insects such as cockroach and grasshopper typically go through 3 stages of development during their life cycle. Therefore, they are known to have an incomplete metamorphosis. तो ये कॉकरोच या ग्रासहॉपर क्या होता है, जैसे इस केस मछली तितली के केस में क्या है, पहले अंडा है, कैटरपिलर है, फिर प्यूपा है, और उसके बाद जाके आपका एक ये है तितली बन के आया। तो ये 4 स्टेज में ये होता है, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। मगर तिलचट्टे के केस में, कॉकरोच और ग्रासहॉपर के केस में, ये उनका 3 ही स्टेज होता है अपने लाइफ साइकिल में ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको कहते हैं कि ये लोग दे अंडरगो थ्रू एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब इनका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 4 के बजाय 3 ही स्टेज से गुजर के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द एग ऑफ द इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फॉर्म कॉल्ड अ निम्फ. It does not have wings. The nymph sheds its outer covering number of times and changes into an adult. This is known as molting. तो कॉकरोच और ग्रास होपर केस में क्या होता है, 3 ही स्टेज होता है। एक अंडे और वयस्क कीड़े के बीच में एक ही स्टेज आता है जिसको हम लोग निम्फ कहते हैं, जिसमें उनको क्या होता है, पंख नहीं होता है, विंग्स नहीं होता है, वो उड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद निम्फ क्या करते हैं, अपने बाहरी कवच, बाहर का जो स्किन है उसको कई बार निकाल के फेंकते हैं, और तब जाके वो एडल्ट बनते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। मोल्टिंग में मतलब कि एक निम्फ जो अंडे और कॉकरोच या अंडे और ग्रासहॉपर के बीच का जो स्टेज होता है निम्फ, उस निम्फ के स्टेज में अपने बाहरी स्किन को कई बार फेंकते हैं, और फिर उनका अंदर से फिर नया स्किन निकल के आता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। Life cycle of a butterfly goes through a complete metamorphosis. It has 4 stages of development in its life cycle. इनके 4 stages है लाइफ साइकिल के। पहले तो तितली अंडा देती है, अंडा हैच करके वो क्या बनता है, द लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, और लार्वा लुक्स लाइक अ वर्म। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। तो अंडे में से क्या निकलता है, अंडे में से लार्वा निकलता है। जो लार्वा जो होता है वो कि एक कीड़े की तरह दिखता है, जैसे केंचुआ हुआ, या तुम्हारा छोटा छोटा कीड़ा जो होता है जो रेंग के चलता है उसकी तरह दिखता है, भूई की तरह दिखता है। और ये लार्वा, बटरफ्लाई के लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। देन लार्वा गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स। वो अंडा जो कहाँ होता है, पेड़ों पे हैच होता है, यही पौधों पे ही हैच होता है, पत्तों पे हैच होता है। तो जब अंडा में से जो कैटरपिलर निकलता है, लार्वा निकलता है, वो पत्ते पे ही रहता है, वो पत्ता ही खाते रहता है, वो उसका फूड का काम करता है, और वो खा के फिर वो कैटरपिलर से वो प्यूपा में, 3rd स्टेज में प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो इस स्टेज में वो क्या कहते हैं, लार्वा का जो कवर होता है, दे कवर देमसेल्व्स विद अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकून। तो इसमें जब पहले तो क्या था, पत्ते पर बस ऐसे कैटरपिलर है, कैटरपिलर खा के वो 3rd स्टेज में आ जाता है प्यूपा। इस केस में वो अपने आप को बाहर से कवर कर लेता है धागा लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कोकून कहते हैं। एंड इसी कोकून के अंदर वो कैटरपिलर जो होता है तितली के शेप में बदल जाता है। इट अंडरगोज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड दिस cocoon and an adult emerges from this cocoon। तो प्यूपा जो होता है, प्यूपा के स्टेज में क्या होता है, कैटरपिलर एक ककून के अंदर घिरा रहता है। ककून क्या होता है, धागा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर रहता है, और उसी स्ट्रक्चर से एक बार उस ककून में घुसा है कैटरपिलर, निकल के आता है तितली। इस दोनों प्रोसेस के बीच में एक समय रहता है, एक समय लगता है, और समय के बाद वो क्या बन के आता है, तितली बन के आता है। तब तक वो वयस्क हो चुका होता है। देन यू हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसको भी 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से अपने लाइफ साइकिल में होके गुजरती है,
और देयरफॉर दे एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। उनका भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है क्योंकि उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। जिनके जिनके लाइफ साइकिल में 3 ही स्टेज होगा, जैसे कि तुम्हारा कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, सो दे अंडरगो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन बटरफ्लाई के केस में या हाउस फ्लाई के केस में उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं, तो इनका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। हाउस फ्लाई भी क्या होती है, वो 100 की संख्या में अंडे देती है एक बारी में। तो जब जो हाउस फ्लाई होती है, जो घर की जो मक्खियाँ होती है, एक बार में 100 अंडा पैदा करती है। तो जब अंडे में से जो निकल के आता है, जिसको हम लोग जनरली सबके केस में लार्वा कहते हैं, और लार्वा तितली के लार्वा को जैसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, हाउस फ्लाई के लार्वा को हम लोग मैगट कहते हैं। सो कुछ दिन के बाद ये जो लार्वा है, इट बिकम्स बैरल शेप, वो बैरल के शेप का हो जाता है। जब अब इसको प्यूपा कहते हैं। And then the pupa is then covered by a cocoon. It also breaks up in a week and young housefly comes out. तो ठीक तितली की तरह ही पहले लार्वा, हाउसफ्लाई का अंडे से लार्वा निकला, लार्वा को, मक्खी के लार्वा को हम लोग मैगट कहते हैं, और ये उसके बाद तीसरे स्टेज में जब वो प्यूपा स्टेज में जाता है तो अपने आप को कोकून में कवर कर लेता है, और एक हफ्ते के बाद उस कोकून से एक वयस्क हाउसफ्लाई निकलती है। फिश भी है, आपको अंडे देती है, पानी में देती है। वो एक बार में हजारों हजारों अंडे देती हैं। बट क्या होता है कि मुख्यतः जनरली ये सारे अधिकतर अंडे जो है बड़ी मछलियां खा जाती हैं, पर जो अंडे बच गए हैं उसमें से ये छोटे छोटे मछलियां हैच होके निकलते हैं। मोस्ट फिश लीव द एग्स वंस दे आर लेड एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ देम। तो जनरली मछलियां क्या होती है, जैसे बर्ड्स के केस में क्या था, अंडे को हैच करती है, तो हैच करने के बाद अंडे दे के छोड़ देती है, उस पर बैठती है, गर्म करती है, इंक्यूबेट करती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, फिर ला के खाना खिलाती हैं पंछियां अपने बच्चों को, तब तक जब तक कि बच्चा खुद अपना खाना ढूंढ ना सके। मगर फिश के केस में ऐसा नहीं है। फिश जनरली क्या करती है, अंडे दी और निकल गई, उसके बाद बड़ा मछली आके खाया नहीं खाया, मछली को जो माँ जो होती है, मछली की माँ, उनको इतना चिंता नहीं है। लेकिन जो बच्चे निकल गए, वो बच्चे निकल के अपना खुद ही देखभाल करना चालू करते हैं। सब मछलियां ऐसी नहीं होती, पर कुछ मछलियां क्या होती है, अपने अंडे को और या अपने छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाती हैं। द सी हॉर्स विच इज अ स्मॉल सी फिश कैरीज इट्स एग्स अराउंड इन अ पाउच। तो एक सी हॉर्स होता है, वो भी एक छोटा मछली होता है एक तरीके का, जो कि अपने अंडे अपने आगे शरीर में एक थैली बना होता है, उस थैली में डाल के लेके घूमती हैं। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जैसे कि आपका छिपकली या कछुआ या सांप, वो अंडे देते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट्स जनरली नियर द रिवर बैंक्स एंड ले एग्स देयर। तो मगरमच्छ हुए या कछुआ, वो जनरली क्या करते हैं, नदी के किनारे का जो तट है वहां पर गड्ढा खोद के अंडे देते हैं। और फिर क्रोकोडाइल्स कैरी द यंग्स टू द वाटर बॉडी आफ्टर द एग्स हैच एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर सम टाइम। आपका जो मगरमच्छ है, वो गड्ढा, कछुआ और मगरमच्छ दोनों ही गड्ढा करके अंडे देते हैं, लेकिन मगरमच्छ क्या करते हैं, वो अपने बच्चे के होने का इंतजार भी करते हैं और अपने साथ पानी में लेके जाते भी हैं और कुछ समय के लिए उनका देखभाल भी करते हैं। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑल दोज एनिमल्स दैट ले एग्स, जो कि अंडा देते हैं। पर बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो कि अंडा ना देते हैं, पर अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि इंसान, गाय, भैंस, बाघ, शेर, रैबिट, माउस, ये सब अपने जैसे बच्चे को ही पैदा करते हैं, जिनको इसलिए कहते हैं मैमल्स। सो मैमल्स आर दोज एनिमल्स जो कि अपने जैसे बच्चों को, अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। सो इनमें से एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ऑल्सो डॉग इज अ मैमल। डॉग मैमल क्यों, क्योंकि वो अपने जैसे ही बच्चा पैदा करता है, छोटा सा छोटा पिल्ला। कुत्ते का बच्चा क्या होता है, अंडा देता है कुत्ता? नहीं, वो पिल्ला देता है, तो मैमल है। ठीक, उससे बिल्ली भी अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करती है। तो cats are also mammals. Monkeys, similarly, tigers, cows, elephants, horses, and human beings. All of these examples are mammals. क्यों है mammals? क्योंकि अपने जैसे ही बच्चे को वो पैदा करते हैं। Whales, dolphins, and bats also give birth to the young ones. तो whales, dolphin क्या है? ये सब अपने जैसे young
यंग वंस को पैदा करते हैं, अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करते हैं। इसके लिए क्या है, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड बैट्स आर ऑल्सो मैमल्स। और बैट से केस में, बैट ही ऐसा ही एक मैमल है जो कि उड़ता है। बाकी सारे उड़ने वाले जो जंतु हैं अंडे पे देते हैं, जैसे पंछी, कीड़ा, तितली या ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एक चमगादड़, दैट इज बैट इन इंग्लिश, बैट या चमगादड़ ही एक ऐसा प्राणी है, एक मैमल है जो कि उड़ सकता है, बाकी कोई मैमल नहीं उड़ता। द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर फॉर मेनी वीक्स। तो जो मैमल्स के बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ के पेट में ही कुछ समय तक, माँ के शरीर के अंदर कुछ समय के लिए या कुछ हफ्तों के लिए बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। और जब बेबी पैदा होती है तो वो अपने आप का देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनकी माँ ही उनकी देखभाल करती है, उनको खिलाती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है, बचाती है तब तक जब तक कि वो अपनी देखभाल खुद ना कर सकें। Some mammals such as the tiger teach the young ones to hunt. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि टाइगर जो अपने यंग बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं, और उस कुछ समय के बाद ये सारे जानवर अपने आप ही रह सकते हैं, उनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। कंगारू को भी कैसा होता है, सी हॉर्स की तरह पाउच होता है अपने शरीर में, जिसमें वो अपने यंग बच्चों को कैरी करके यहाँ वहाँ लेके जाते हैं। वो सारे जानवर जो अपने यंग वंस को कैरी कर सकते हैं अपने पाउच में, उनको कहते हैं मार्supials। सो कंगारू इज एन एग्जांपल ऑफ अ मार्supial एनिमल, जो कि अपने ही शरीर में पाउच लगा होता है और उस पाउच में अपने बच्चे को लेके यहाँ वहाँ जाते हैं। सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, इसका रीडिंग दे देना। गुड बाय।